जय हिंद दोस्तों। ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और बी बीटेक कैंडिडेट्स के लिए 4 सालों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास कम से कम 2 सालों का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना रहेगा आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोटिफिकेशन और फॉर्म के लिए आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, जहां पर आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक मिलेगा। फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसियां हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर है, खड़की का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आईजीएम है, यहाँ एसएसबी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल ट्रेड्स है। जैसे कई सारी रिक्रूटमेंट से इधर रेलवे अप्रेंटिसशिप आप चेकआउट कर लीजिएगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर कई सारे एग्जाम के लिए आपको स्टडी मटेरियल से मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं ईसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर याद रखिए 7/2026, 26 मार्च 2026 को जारी किया गया था। ये रिक्रूटमेंट 1 सालों के लिए, जिसको 4 सालों तक आपको बढ़ाया जाएगा जैसा प्रोजेक्ट की रिक्रूटमेंट और आपके परफॉर्मेंस होंगे उसके आधार पर। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें 4 तरह की पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए बी बीटेक होना चाहिए, कम से कम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 33 साल आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए। मैक्सिमम आपके 55,000 तक की सैलरी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और भी यहाँ पर कुछ हो सकता है आपको आगे देखने के लिए मिले। टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट टीओसी बी बीटेक के लिए है, 1 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट, और ये आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, 60% में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल एज लिमिट, अपर एज लिमिट, सैलरी 25,506 का यहाँ पर चाहिए। ठीक है, आगे बात करें सीनियर आर्टिसंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये आईटीआई वालों के लिए है, जिसमें आईटीआई पास आउट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कम से कम, और 30 साल अपर एज लिमिट रखा गया है, जिसमें आपकी सैलरी 23,368 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप इन द रिलेवेंट फील्ड ए मैक्सिमम 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। जो अप्रेंटिसशिप है वो आपको एक्सपीरियंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग जोन से रिक्रूटमेंट निकाले गए। एक नई दिल्ली जोन की तरफ से, जिसमें नई दिल्ली, चंडीगढ़, फिरोजपुर ये अलग अलग है, जिसमें आईटी वालों के लिए रावट भाटा की यहाँ पर है लोकेशन, वहां से निकाला गया है, जिसमें 5 पोस्ट है। आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो एंड टीवी, ये सभी ट्रेड्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप इन सभी में से कोई भी ट्रेड आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला है मुंबई वेस्ट जोन। ठीक है, इसमें आईटी वालों के लिए यहाँ पर देखिएगा तो आपका मुंबई में यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर आईटीआई के लिए। वही सभी ट्रेड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो एंड टीवी। बेंगलोर साउथ जोन में बात करें तो यहाँ पर कोई सीट नहीं आईटी वालों के लिए। चेन्नई के साउथ जोन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आईटी वालों के लिए कलपाकम में एक सीट है। यही सभी ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो एंड टीवी। यहाँ पर देखिए टीओसी डिप्लोमा के लिए चेन्नई में एक सीट है। ये सभी ब्रांच यहाँ पर देख लीजिए, और इनमें से कोई ब्रांच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बी बीटेक के लिए यहाँ पर है सदन में, आप अपने अनुसार यहाँ पर पोस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें इसकी सैलरी, तो सैलरी देखिए हमने शुरुआत में बताया एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको देखिए जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इच्छुक है जाने के लिए, तो आपको जो भी जोन है, जिस जोन के लिए एलिजिबल है, जिस जोन में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू में डायरेक्ट जाना है। कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म नहीं भेजना है, डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू में पहुंच जाना है 9 अप्रैल को। अब मुंबई जोन में जाना है, वेस्ट जोन में, तो 9 अप्रैल को जाइएगा। ईसीआईएल जोनल ऑफिसर मुंबई आपको जाना है। अगर आप यहाँ पर दिल्ली के लिए एलिजिबल है तो दिल्ली में जाना होगा 9 अप्रैल को। ईसीआईएल जोनल ऑफिसर टीडीएल लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ए ब्लॉक रिंग रोड, नारायणा, न्यू दिल्ली।
बेंगलुरु साउथ जोन में 9 अप्रैल को ही है, चेन्नई साउथ जोन के 18 अप्रैल को है, जिसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन का जो मेथड होगा, आपके क्वालिफिकेशन का 20% का आपका परसेंटेज लिया जाएगा। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, यहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस देखिएगा 2 साल का है तो 15 मार्क्स मिलेगा, 2 साल से अधिक है तो हर एक साल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो अप टू 30 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जितना ज्यादा होगा उतना आपको मार्क्स दिया जाएगा। 50 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा और इन सभी स्कोर को जोड़ करके आपके फाइनल मेरिट तैयार किए जाएंगे। जो भी इच्छुक और एलिजिबल है कैंडिडेट है, 9 बजे से 11:30 बजे तक पहुंच जाना है तो क्या क्या लेकर के जाना है ये समझ लीजिए। देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में अपॉइंटमेंट पे स्लिप आपका यहाँ पर फर्स्ट और रिसेंट ये सभी आपको देना होगा, वहाँ पर एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पर दोनों देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पर कैटेगरी और OBC SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। गवर्नमेंट ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड लगा लीजिएगा, एक आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है। दिव्यांग होंगे कोई एक सर्विस में तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आपको चले जाना है। ये फॉर्म है, इसको भर करके, एक पेज का फॉर्म है, इसको आपको लेकर के चले जाना, अच्छे से भर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर दे देंगे, फॉर्म और नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा सीट नहीं है यहाँ पर, देखिए आजकल हर एक डिपार्टमेंट में 4 सालों का अग्निवीर भर दिया गया है, 4 साल की नौकरी, ऊपर से वैकेंसी कम, ऊपर से यहाँ पर एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, इतनी कम सीट है, ऊपर से एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए देखते हैं आगे, अगर अभी एलिजिबल होंगे या नजदीक होंगे तो चले जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।